इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झांसा के जो राज्य भर के से जो तमाम डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये हड़ताल क्यों है, कब तक चलेगी, क्या है इनकी मांग। तो आइए जानते हैं सर, क्यों किया जा रहा है हड़ताल। ये हड़ताल जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टरों के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको लेके है, क्योंकि वो केयर गिवर हैं, वो पेशेंट जो है उसका इलाज करते हैं। इसके बाद भी किसी न किसी वजह से अगर टसल है तो हिंसा तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये डॉक्टरों के अगेंस्ट जो हिंसा हो रही है उसको ही लेके एक दिन का ये हड़ताल है, आज के लिए सिर्फ रखी गई थी। और इसमें ये जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स, वो भी यहाँ पे उसमें स्ट्राइक में थे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वो भी उनके साथ एकमत हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर जो है वो नहीं होनी चाहिए। और मांग मुख्यतः ये है, जो उनके मांग पत्र हैं उसके हिसाब से, कि वो चाह रहे हैं यहाँ झारखंड राज्य में अभी तक जो मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं है वो हो, ताकि उनको एक एश्योरेंस रहे कि हाँ, अगर वो इलाज कर रहे हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, किसी भी वजह से हुई, मतलब डिलिबरेटली कोई गलती नहीं कर रहा, कोई जानबूझ के ऑब्वियसली पेशेंट के साथ कुछ गलती नहीं करता है, तो उस गलती के लिए हिंसा जो है उसका समाधान तो है नहीं। तो वो चाह रहे कि मेडिकल प्रोटेक्शन बिल यहाँ भी लागू जैसा अन्य राज्यों में। सर, जिस तरीके से हड़ताल है वैसे में काफ़ी मरीजों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, ये पहली चीज़ थी कि जो भी हड़ताल में शामिल डॉक्टर्स थे और साथ में जो यहाँ पे बाकी भी जो स्टाफ इसको मतलब सपोर्ट कर रहे थे, बाहर से भी जो डॉक्टर्स थे, मगर उनका भी एक मत था इसमें कि इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं होंगी, जो पेशेंट एडमिट है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपीडी सेवाएं जो है वो भी हमने कोशिश की हैं कि मुख्यतः जो है वैसे ही यथावत चले। तो थोड़ी दिक्कत आई थी इनिशियली, क्योंकि वो दिक्कतें आती है हड़ताल में, सब चाहते हैं कि क्योंकि उनका भी कॉज इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी चाहते हैं कि इसमें वो भी इन्वॉल्व हो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई। अदरवाइज़ इमरजेंसी सर्विसेज, लैब टेस्ट, जो इंडोर के पेशेंट हैं, तो वो कभी भी जो अफेक्टेड नहीं थे। सीनियर डॉक्टर्स जो है उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने बहुत अपने प्रयास किए हैं इसमें कि मुख्यतः वो जो है दिक्कतें नहीं आए कभी भी पेशेंट्स को। लेकिन अभी हमने नीचे देखा कि ओपीडी बंद है, जहाँ पे टोकन कटता है वहाँ पे बंद है। लोगों को सही से जानकारी तक नहीं दी जा रही कि क्यों, आखिर मतलब मरीजों को बताया नहीं जा रहा कि आखिर क्यों बंद है, क्या कारण है। बस उन्हें एक कागज़ थमा दिया जा रहा है। ओपीडी सेवाएं बाधित हुई हैं, ये मैं बोल ही रहा हूँ कि इसको ओपीडी में दिक्कत आई है, क्योंकि ओपीडी जो है बंद कराया गया है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ से भी जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनका भी है, उनका कॉज भी चूँकि इससे जुड़ा हुआ है। वो भी यहाँ भी देखिए वायलेंस के केसेस हुए हैं, पूर्व में भी रिम्स में भी वायलेंस के केसेस हुए हैं, और पहले भी ये दिक्कतें कुछ तो आई हैं, भले कुछ समय के लिए ही आई हों, कुछ घंटे के लिए ही, बट बाधित तो होती हैं, क्योंकि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं डे इन डे आउट सब समय, रात दिन, अपनी नींद की, अपनी थकान की परवाह किए बगैर, लेकिन उनके साथ अगर मारपीट की घटनाएं होती हैं तो वो भी कुछ भी हैं तो हैं इंसान, तो उनको भी ये जो है बाहर की नहीं अंदर की चोट है, दिल में चोट लगी है उनको कि ये नहीं होना चाहिए उनके साथ, जब वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके तरफ से ये जो है मैसेज गया है, और साथ में उन्होंने जाके ओपीडी जो है वो भी बंद कराई हैं। इस वजह से थोड़ी सेवाएं बाधित हुई ओपीडी बेसिस पे। ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट जो है नॉन इमरजेंसी के पेशेंट हैं, ऑब्वियसली उनको भी ज़रूरत है दिखाने की, कुछ दिक्कत है तभी वो आए हैं, बट वो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अभी भी वो इमरजेंसी में जाके दिखा सकते हैं। इमरजेंसी में इमरजेंसी चालू है, वहाँ सेवाएं चालू हैं। तो जिनको ज़्यादा दिक्कत है, जो बहुत परेशान हैं, वो अभी भी इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो चालू हैं, वहाँ जाके अपना इलाज करा सकते हैं। बाकी जो रूटीन पेशेंट हैं, ऑब्वियसली वो कल फिर सब चीज़ें जो है जैसा थी वैसे ही ओपीडी चालू रहेंगी, वो कल अपना इलाज करा सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को कोई एक दो वारदात जो डॉक्टर के खिलाफ झारखंड में हुआ है, रांची में हुआ है, उसके बारे में बताएं। देखिए, रांची में सच तो अभी कुछ समय पहले की घटना है। डॉक्टर अंचल कुमार हैं यहाँ का ऑर्थोपेडिशियन, उनके घर पे जाके किसी एक असामाजिक तत्व ने घर में जाके अगर मारपीट करना या उन पे हमला करना, वो भी जानलेवा हमला करना, ये बहुत दुखद है। रिम्स में भी इसके पूर्व हो चुका है, जब यहाँ पे भी इमरजेंसी में देखिए पेशेंट जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो हालत है क्रिटिकल होती है, गंभीर तो है मरीज, तो प्रयास पूरा होता है कि आप
मरीज को सेव करें, लेकिन हर बार शायद ये प्रयास सफल नहीं हो पाता। तो उसके बाद हिंसा हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं लैप्स है तो उसको आप पॉइंट आउट करें कहाँ दिक्कतें हुई हैं, मगर हिंसा तो इलाज नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम लोग चाहेंगे कि ना हो फ्यूचर में, और इसको इंश्योर करने के लिए जो है जो एक्ट ये लोग चाह रहे हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे भी लागू हो, वो होना चाहिए। आप लोगों की पहले से भी सरकार से कुछ मांगे हैं, क्या है वो मांग? ये मुझे लगता है ज़्यादा आईएमए और जो भी जेडीए के मेंबर्स हैं वो बेटर बता पाएंगे। एज ए रिम्स हम लोग तो सिर्फ उनके साथ सैद्धांतिक रूप से हम उनके साथ हैं कि हाँ, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर जो है वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। इसीलिए हम उनके जो भी हैं इससे कंसर्न चीज़ें उनके साथ हैं। कब तक ये हड़ताल कब तक चलेगा? हड़ताल आज की है, सिर्फ कल से चीज़ें यथावत होंगी। और अगर आपके इस हड़ताल पे सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? आई थिंक ये भी जो आईएमए हैं और जेडीए वो बेटर बता पाएंगे, क्योंकि हम जो हैं एज रिम्स इसमें सिर्फ सैद्धांतिक रूप से शामिल हैं। आपने सुना कि डॉक्टरों की हड़ताल एक दिन के लिए, आज के लिए हड़ताल है। इनकी जो मांग है वो है कि जो डॉक्टर्स पे जो हिंसा, जो लगातार जो हिंसा हो रही है राजधानी रांची में, झारखंड में, वो कम हो। डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए जिस तरीके से अलग अलग राज्य में है। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in